बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का वृद्धा पेंशन को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो तैयार करती है। बीजेपी और जेजेपी दोनों ही पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी ने 3000 वृद्धा पेंशन का वादा किया। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किए वादे को पूरा किया जाएगा। सरकार में है, लेकिन दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़े थे। दोनों दलों ने अलग अलग वादे किए थे। भारतीय जनता पार्टी का वादा 3000 करने का था और जेजेपी का वादा 5100 का था। अब ये सारा का सारा विषय रिसोर्सेज की उपलब्धता पर हमेशा निर्भर करता है कि सरकार के पास कुल संसाधन कितने हैं और किस मद में कितना खर्च किया जाए। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही वो इसी आधार पर कही है, क्योंकि हमसे ज़्यादा उनको जानकारी है कि सरकार के पास रिसोर्सेज किस प्रकार के हैं। तो उसी प्रकार से सरकार जिन जिन मदों पर खर्च करती है, हमेशा हर सरकार की नीयत रहती है कि अपनी जनता के लिए बेहतर करे, लेकिन रिसोर्सेज की लिमिटेशंस के साथ ही चीज़ें तय होती हैं। पिछले काफी समय से जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी। पहलवान लगातार यह मांग कर रहे हैं कि बृजभूषण की गिरफ्तारी हो, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। खापों और किसानों का भी समर्थन पहलवानों को मिलने लगा है। तो वहीं अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी पहलवानों को लेकर बयान दिया। धनखड़ ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से बात हुई, जो भी फैसला हो जल्द से जल्द किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा सपोर्ट हमेशा पहलवानों के साथ। मेरे साथ अनुराग जी थे, खेल मंत्री। मैंने उनसे निवेदन किया कि ये हमारे खिलाड़ी हमारे प्रदेश की शान है और जो भी मुद्दा हमारे खिलाड़ियों ने उठाया है और जो हमारी खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं उस पर उनको न्याय मिलना चाहिए और इस मुद्दे का समाधान में वो सहयोगी बने। कल मैंने उनसे प्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ थे वो एक कार्यक्रम में, उनसे निवेदन। मैं बधाई देता हूँ जज्जर को, बेरी को, बरनाला को, हमारे अम्माचल जी को, दादरी सोए को, इन सभी को पीएम श्री विद्यालय मिले हैं। मुझे लगता है कि ये औसतता से श्रेष्ठता को, उत्कृष्टता को छूने का अवसर है और नई शिक्षा नीति के अनुसार इन स्कूलों में पढ़ाई होगी और हमारे बच्चे सर्वश्रेष्ठ बच्चों के रूप में यहाँ से निकलेंगे। में नशे को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस विशेष अभियान चलाए हुए हैं, जिसके तहत सीआईए शहजादपुर के हाथ एक और बड़ी कामयाबी लगी। गुप्त सूचना के आधार पर सीआईए शहजादपुर ने अम्बाला शहर के नोवल्टी चौक पर रेड करके एक नशा तस्कर को हिरासत में लिया था, जिसके पास एक पिट्ठू बैग भी था। तलाशी लेने पर बैग में 480 नशीले कैप्सूल और 5430 नशीली गोलियां भी बरामद हुई। पेशे से नशा तस्कर एक केमिस्ट की दुकान चलाता था। जानकारी देते हुए अम्बाला के एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि सीआईए शहजादपुर ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। प्राथमिक जांच में यह पता लगेगा कि तस्कर कहां से यह नशीला सामान लेकर आता था। जिस हिसाब से नशीले पदार्थ बरामद हुए उससे यही लगता है कि यह नशा खुद भी बेचता था और आगे सप्लाई भी करता था। फिलहाल आरोपी को रिमांड पर लिया गया और आगे की जाँच जारी है। जो सीआईए शहजादपुर की टीम है उसने सब इंस्पेक्टर बलकार के नेतृत्व में एक बड़ी नशे की खेप पकड़ी है। हमारी टीम के पास मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति बाला शहर के अंदर नशे की बड़ी खेप लेकर, जिसमें टैबलेट्स, गोलियां आदि थी, वो बेचने की कोशिश कर रहा है, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए फौरन वहाँ पे रेड की गई और वहाँ से एक संदिग्ध प्रवीण कुमार, जो कि निर्मल विहार नजदीक तंबाकू फैक्ट्री बाला शहर का रहने वाला है, इसको डिटेन किया गया।
दिल्ली से सटे स्मार्ट सिटी फरीदाबाद के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गांव अचरौंता और सेक्टर 15A इन दिनों अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। वहीं जब जिले के तमाम आला अधिकारियों का निवास स्थान भी यही है। ग्रामीणों के मुताबिक वो छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों तक और नेता से लेकर मंत्री तक अपनी गुहार लगाकर थक गए, लेकिन समस्या का कोई समाधान अभी तक नहीं निकला। यहाँ सीवर जाम और गंदे पानी की सप्लाई से परेशान लोगों ने अब तक एक महिला के साथ हुए हादसे में, जिससे गंदगी और फिसलन के चलते एक महिला का हाथ टूट गया। उसके बाद नगर निगम के अधिकारियों को एक बार फिर अपनी समस्या बताने के लिए दफ्तर जाकर मुलाकात की, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अधिकारी इस समस्या का क्या समाधान कब तक कर पाते हैं। गली में पानी भर रहा है, मेन नल का पानी हमारी टंकी में आ रहा है, जिससे हम खाना बना रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, बच्चे बीमार है। हमारा घर में और भर रहा पानी। हमारी कम से कम 1 महीने करीब हो गया इनको कंप्लेंट लिखे हुए भी। एक तो हमारे यहाँ मैन हॉल टूटा हुआ है, जिसमें सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं। मेन रास्ता है वो, किसी बच्चे के साथ कुछ भी हादसा हो सकता है, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक। और एक बच्चा बता रहे हैं ये गिर भी गया, कोई इन्होंने खुद निकाला।